जय श्री बालाजी की जय श्री राम। राधे कृष्ण सभी को। आज मैं लेके आई हूँ बृहस्पति और व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह है कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। गुरु बृहस्पति जी महाराज की यह कथा सुनने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो चलिए देर किस बात की, हमारे साथ आप एंड तक जरूर बने रहना। पहले मैं विधि बताऊंगी, उसके बाद मैं कथा सुनाऊंगी। तो चलिए, विधि में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार व्रत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो चलिए विधि ध्यान से सुनना। इस दिन बृहस्पति जी महाराज की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले पुष्पों से पूजन करना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, विशेषकर ध्यान में रखना। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इससे व्रत के करने से बृहस्पति जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के गाछ की पूजा करना बहुत ही फलदायक है। तो चलो कथा इस प्रकार। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तब उस समय वह स्त्री घर के आंगन को लीप रही थी। कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, कुछ नहीं दे सकती आपको, फिर कभी किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी खाना। तब कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है। फिर तीसरी बार महात्मा जी फिर आए। उसने उसी तरह टालना चाहा, लेकिन महात्मा जी ने कहा, क्या तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? वह कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा सुनो, तुम बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर देना और उस दिन सबको कह देना हजामत अवश्य बनवाए और धोबी घाट पर कपड़े धोने को देना। उस दिन सबको कह देना खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखना और उस दिन सब नाखून काटे, ये कह देना घर वालों से। तो उस दिन ऐसा काम करने से तुमको घर का कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश रहेगा। उसने ऐसा ही किया, हर बृहस्पतिवार को उसने ऐसा ही किया। तो देखो, अब चौथे बृहस्पतिवार को उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। फिर बृहस्पति जी महाराज उससे रुष्ट हो गए। तो उसी तरह से भिक्षा मांगने के लिए वही साधु महाराज उसके द्वार पर आए, भिक्षा की याचना की। उससे औरत ने कहा, महाराज, खाने को घर में अन्न नहीं है, मैं भिक्षा में आपको क्या दे सकती हूँ? तब बृहस्पति जी महाराज ने कहा, अब तो तुम्हारे पास पूरा पूरा अवकाश है। पहले तो तुम्हारे पास अवकाश नहीं था, इसीलिए तुम कहती थी मेरे पास अवकाश नहीं है, मैं कैसे क्या आपको भिक्षा दूं? अब तो तुम्हारे पास पूरा पूरा अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। अब तुम बहाने बना रही हो कि मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है। अब बल्कि तुम्हारे पास पूरा अवकाश है, तब तुम्हारे पास खाने को अन्न नहीं है, मुझे क्या दे सकती हो, ऐसे कहती हो। तब वह कहती है, महाराज, मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, अब ऐसा उपाय बताइए। तब बृहस्पति जी महाराज साधु महात्मा जी कहते हैं, अच्छा तुम सुनो, बृहस्पति जी महाराज को फिर से प्रसन्न करो। हर गुरुवार को तुम सुबह जल्दी उठो और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपो और उस दिन हजामत कोई न बनवाए, घर वालों से कह दो। और ठीक सायंकाल दीपक जलाओ और उस दिन कथा सुनो, व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो। ऐसे करने से तुम्हारे जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। और ठीक वैसे ही उसने किया, तो उसके घर में पहले जैसा था वैसा ही हो गया, धन धान्य से घर हो गया। और गुरु बृहस्पति जी महाराज की कृपा से वह इस
लोक में सुख भोग अंत तक दीर्घ काल तक वह फिर वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा करने से बृहस्पति जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आप भी बृहस्पतिवार का व्रत करें, तो इस प्रकार विधि से करें, आपके घर में भी धन धान्य हो जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का दुख है तो बृहस्पति जी महाराज अवश्य पूर्ण उस दुख को दूर करेंगे और आपकी सारी दुख तकलीफ दूर करेंगे। बृहस्पति जी महाराज से विशेषकर लाभ होता है। ये स्त्रियों के लिए बड़ा ही सुखदायक व्रत है। इसको करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और इस प्रकार इस आरती को भी अवश्य करना चाहिए कथा के बाद। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, श्रीणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सब कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कोई गलती हुई हो तो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा सभी को।